कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था। शेक्सपियर की एक मशहूर लाइन है, नाम में क्या रखा है। शायद तभी बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वैसे मांझी के नाम में राम नाम का शब्द है, लेकिन राम जैसी ना उनकी कथनी है और ना ही करनी। तभी तो उन्होंने राम से ज्यादा रावण के चरित्र को महान बताया। मतलब नाम में राम, मुंह में रावण। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर हिंदू आस्था को ताक पर रखकर विवादित बयान दिया। उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, रावण के साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, इस प्रकार का आचरण विधानसभा में नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा कोई पढ़े, कोई और कुछ पढ़े, ये उचित बात नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री डिकोरम के अनुसार जो है नियम परिनियम, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और नारा भी विभिन्न प्रकार के लोग लगाते हैं, जय भारत की नारा हो या देश किसी वॉरियर जो हमारे हैं शहीद हुए हैं उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पर कुछ नारा लगता है वो सब ठीक नहीं है। और ये परंपरा आगे अगर बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के लिए उचित तो नहीं है। हनुमान चालीसा में क्या आपत्ति? उनका कहना है कि रावण की लंका थी, उसको हनुमान जी ने जलाया था, संकट आया था। अभी संकट है तो हम लोग सदन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है। और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो वो तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन रावण को सही मानते हैं आप? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। बिहार की राजनीति में इन दिनों श्री रामचरितमानस राम और रावण को लेकर राजनेताओं की ओर से अद्भुत ज्ञान दिया जा रहा है। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को लेकर तमाम विवादित बातें कही। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीची जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश व समाज में नफरत बांटते हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर फिर से घमासान मचना तय माना जा रहा है। तमाम सियासत बेतुका बयानबाजी के बीच ये सवाल उठते हैं कि क्या उनकी जुबान फिसल गई थी या फिर आगामी समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी प्लान था। बार बार रामचरितमानस, राम के खिलाफ बयान देना, हिंदू आस्था को आघात पहुँचाना कहाँ तक सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।